Assalamu alaikum. Good morning, students. Hope you all are fine and doing good at home. This is me, Miss Amna Ashraf, your science teacher from Green Peace School. Students, as you know that previous week I have uploaded first chapter. We have completed our first chapter. I hope that you all have completed your previous work. Now we are going to move our second chapter. So just you have to open your books, chapter number 2. I am going to explain and read it, and you have to listen each and everything very carefully. So just come to the topic. Going to start our unit 2. Unit 1 we have already done previous week. Now we are going to start the chapter 2. The name of the chapter is types of living things, animals. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, लिविंग थिंग्स की टाइप्स के बारे में, यानी एनिमल, क्योंकि लिविंग थिंग्स की टाइप्स तो बहुत सारी होती हैं, लाइक एनिमल, प्लांट्स एंड different living things, but in this chapter we are going to discuss about just animals or types of animals. किस तरह के एनिमल्स होते हैं और हमको किन किन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हम क्यों डिवाइड करते हैं उनको, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम इस ग्रुप में इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस. ऑल एनिमल्स कैन बी पुट इनटू वन लार्ज ग्रुप, द एनिमल ग्रुप. जितने भी एनिमल्स हैं हम उनको एक लार्ज ग्रुप में, एक बड़े ग्रुप में रख सकते हैं जिसका नाम है दी एनिमल ग्रुप. जिस तरह बहुत सारे प्लांट्स हैं तो उनको हम एक अलग से प्लांट ग्रुप में रख देते हैं, उनको प्लांट ग्रुप में स्टडी करते हैं. सो जस्ट लाइक दिस ऑल एनिमल्स आर इन वन ग्रुप. सारे एनिमल्स जो एक ग्रुप में है, एनिमल ग्रुप, और उसमें फिर हम सारे एनिमल्स की स्टडी करते हैं. बट उस ग्रुप में भी क्या है, ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, लॉट ऑफ एनिमल्स आर देयर. सो टू मेक आवर स्टडी ईजियर, हम अपनी स्टडी को ईजियर बनाने के लिए उसको भी डिफरेंट स्मॉल क्लासेस में डिवाइड करते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट पेज. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एनिमल ग्रुप. All living things look different. We can divide living things into groups. Then we can learn about each group. जितने भी living things हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमल या हर living thing एक जैसा दिखे. They look different. That's why we can divide living things into groups. हम क्या करते हैं, उनकी similarities की basis पर, यानी अगर कुछ animals एक जैसे दिख रहे हैं, कुछ living things एक जैसे दिख रहे हैं, उनकी characteristics सेम है, तो उनको हम अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उस ग्रुप अलग अलग ग्रुप्स को स्टडी कर सकें. The large animal group can be divided into smaller groups called classes. फिर अगर एक कोई बहुत बड़ा एनिमल ग्रुप है तो उसको हम मज़ीद स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और स्मॉलर ग्रुप्स क्या कहलाती हैं, क्लासेस. जैसे एक बड़ा ग्रुप हो गया और उसकी फिर मज़ीद क्या होंगी, क्लासेस होंगी. All animals that are alike can be put into the same class. जितने भी एनिमल्स हैं और जो एक तरह से दिखते हैं, जो सेम है लुक में या फिर करेक्टरिस्टिक्स में, उनको हम सबको एक क्लास में रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the cat, tiger and lion can be put into one class. You can see in the picture, this is cat, this is lion, this is this tiger, this is lion. So these are alike in सिमिलरिटी, यानी कि क्या है कि दिखने में कुछ सेम है और मे बी और इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होंगी. तो इन सिमिलरिटीज़ की बेसिस पर इन सबको एनिमल्स को एक क्लास में रख दिया जाता है. नाउ कम टू द फर्स्ट ग्रुप, मीन्स फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स विद बैकबोन. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे उन एनिमल्स के बारे में जिनकी बैकबोन्स होती हैं, यानी जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है. देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एनिमल्स. अब ये तो एक ग्रुप है कि वो ग्रुप एनिमल्स का जिसकी बैकबोन्स होती हैं, यानी जिसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो पाई जाती है. उसमें भी क्या है, उनको मज़ीद 5 क्लासेस ऑफ एनिमल्स में डिवाइड कर दिया. क्यों? कि उनकी सिमिलरिटीज़ की बेसिस पर कि जो एक जैसे हैं, विच आर अलाइक इन वन इम्पॉर्टेंट वे. किसी एक चीज़ में कैसे होंगे, एक जैसे होंगे. या तो उनका फूड सिमिलर होगा, वो एक तरह से खाते होंगे, या फिर वो दिखने में एक जैसे होंगे, कोई भी ऐसी सिमिलरिटी हो सकती है कि उनको एक क्लास में रखा. द एनिमल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स हैव अ स्केलेटन. ये जो एनिमल्स हैं, जितने भी हैं जिनके बैकबोन्स होती हैं, उन सब के पास जो स्केलेटन होता है. स्केलेटन क्या चीज़ है, स्केलेटन ढांचे को कहते हैं. अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स दैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल. स्केलेटन जो है वो बोन से मिलकर बना, यानी जो ह्यूमन बींग के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर जो सारी बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो सब मिलकर क्या बना लेती हैं, स्केलेटन. दिस इज़ अ स्केलेटन. आप देख सकते हैं कि सारी बोन्स ने जो है वो मिलकर एक पूरा एक स्केलेटन, एक ढांचा बना लिया. वो नहीं होगा तो एनिमल को सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एनिमल के पास फिर क्या बचेगा, सिर्फ मसल्स बचेंगे. बट उन मसल्स को भी तो अटैच होने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो ये सारी बोन्स उसको हेल्प करती है कि मसल्स जो है उसके साथ अटैच हो, और ये बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है.
द स्केलेटन ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के स्केलेटन दिए हुए हैं। फिश, ये फिश का स्केलेटन यानी कि फिश का अंदर का हिस्सा है, उसका ढांचा है। फ्रॉग, ये फ्रॉग का स्केलेटन है। बर्ड, ये बर्ड का स्केलेटन है। आपको सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, मीन्स दिस इज स्केलेटन। ह्यूमन बींग, इट इज़ अ स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बींग, ये जो है वो एक इंसान का ढांचा है। सो दीज आर द जस्ट स्केलेटन्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। दीज एनिमल्स हैव अ बैकबोन, इन एनिमल्स के पास बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, जो कि खुद जो है वो बहुत छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी है। द बैकबोन हेल्प्स द एनिमल टू बेंड एंड मूव। बैकबोन क्या किस चीज़ में मदद करती है, ताकि एनिमल जो है वो झुक सके और मूव कर सके। एनिमल्स विद बैकबोन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 क्लासेस। वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन है, अब पहले ही शुरू में बता दिया था कि उसको मज़ीद 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो वो 5 क्लासेस कौन कौन सी हैं? फिश, फिश में क्या होगा, सारी तरह की फ़िश पाई जाएंगी। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में स्नेक जैसे जो और भी एनिमल्स होंगे तो वो उस तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे। एक क्लास है एम्फीबियन, एक क्लास है बर्ड्स, उसमें सारे बर्ड्स होंगे। और मेमल्स, मेमल्स में क्या चीज़ आएंगी, कैट, डॉग वगैरह। दीज क्लासेस वी विल डिस्कस फर्दर। ना एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जैसे जो कुछ एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन होती है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जिनकी बैकबोन नहीं होती, तो ये एक अलग ग्रुप हो गया एनिमल्स का। देयर आर सम स्मॉल एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन्स, कुछ ऐसे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती। दे यूजली लिव इन वाटर, वो ज़्यादातर पानी में रहते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग क्लासेस, और उनको भी फिर क्या है, मज़ीद कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। एनिमल्स विद स्पाइनी स्किन्स, अब उन क्लासेस में सबसे पहले एनिमल्स आते हैं विद स्पाइनी स्किन्स, जिनकी स्किन पर छोटे छोटे से स्पाइंस यानी कांटे लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे हैव रफ स्किन विद शार्प नीडल लाइक स्पाइंस, इनका थोड़ा रफ सा स्ट्रक्चर होता है, यानी खुरदरा सा होगा, नहीं जब हाथ लगाएंगे तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील नहीं होगा, और हल्के हल्के से स्पाइंस जो है वो फील होंगे, एक नो की तरह जो है वो हल्का सा नोकीला सा स्ट्रक्चर होगा। द बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, उनकी बॉडी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दे कैन स्विम इन द वाटर विद स्मॉल ट्यूब फीट, उनकी बॉडी जो है वाटर में स्विम कर सकती है। ट्यूब फीट के स्ट्रक्चर के, ट्यूब फीट एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के अंदर, जिसकी मदद से वो वाटर के अंदर स्विम करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्टारफिश एंड सी अर्चन, एग्जाम्पल स्टारफिश आती है और सी अर्चन, ये समंदर में बने वाटर में पाए जाते हैं। स्टारफिश का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसकी 5 आर्म्स हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि 5 आर्म्स है, और स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो कुछ देख सकते हैं आप, बहुत बहुत खुरदरा सा स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट सी बॉडी नहीं लग रही है इसकी, छोटे छोटे से स्पाइंस प्रेजेंट हैं, और ट्यूब फीट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इनको वाटर में स्विमिंग में हेल्प करता है। कम टू नेक्स्ट क्लास, एनिमल्स विद शेल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है शेल की। दे लिव इन वाटर ऑन लैंड, वो वाटर पे रहते हैं या फिर वो ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज़, इनकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इनके हम हाथ लगाएंगे तो हम बिल्कुल सॉफ्ट फील होगा। मोस्ट ऑफ दैम हैव अ हार्ड शेल कवरिंग देयर बॉडीज़, बहुत से इन एनिमल्स के ऊपर एक हार्ड शेल की कवरिंग होती है ऊपर, जो इनकी बॉडी को कवर कर रही होती है। एग्जाम्पल इंक्लूड स्नेल्स एंड ऑयस्टर्स, तो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे स्नेल के, आप बाकायदा यहाँ पे शेल देख भी सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है, शेल है जो इसके ऊपर जो है जिसकी कवरिंग है, तो इसकी बॉडी को कवर कर रही है। इसी तरह ऑयस्टर भी, ये भी एक एनिमल है। नेक्स्ट आर वॉर्म्स, नेक्स्ट जो क्लास है एनिमल्स की जिनकी बैकबोन नहीं होती है वो क्या है, वॉर्म्स, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, रेंगने वाले जो होते हैं। ऑल वॉर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज़, इन वॉर्म्स की जो है वो सॉफ्ट बॉडी होती है, बिल्कुल नरम। दे डू नॉट हैव लेग्स, इनकी लेग्स नहीं होती। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये लैंड पे भी यानी ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी। सम लिव इनसाइड प्लांट्स एंड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ जो है वो प्लांट्स के अंदर रहते हैं और कुछ जो है वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं। देयर बॉडीज़ मे बी राउंड और फ्लैट, इनकी बॉडी राउंड हो सकती है या फ्लैट हो सकती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अर्थ वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स। अर्थ वॉर्म की एग्जाम्पल जो ज़मीन पे पाया जाता है, आपने देखा भी होगा, उसकी बॉडी कैसी होती है, इस तरह से लंबी सी होगी, थोड़ी राउंडेड सी, सेगमेंट्स होंगे यानी छोटे छोटे से लाइनिंग होगी, और अगर आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो बहुत सॉफ्ट से फील होगी। राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, ये वो वॉर्म्स हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ द एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स आर एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स, यानी वो एनिमल्स जिनकी जॉइंटेड लेग्स होंगी। ऑल दीज एनिमल्स हैव मैनी लेग्स विद सेवरल जॉइंट्स, ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बहुत सारी लेग्स होंगी, इनके लेग्स पाए जाएंगे विद सेवरल जॉइंट्स। जॉइंट्स हम किसको कहते हैं, वो एरिया या वो बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिल रही हों, ज्वाइन हो रही हों, तो वो हिस्सा क्या कहलाता है, जॉइंट्स, यानी जहाँ पे भी दो बोन्स मिलेंगे वो एरिया जॉइंट्स कहलाएगा। द बॉडीज़ आर डिवाइडेड इंटू मैनी पार्ट्स, उनकी बॉडी को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दे हैव अ हार्ड
आउटर स्किन, और इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो बहुत ही सख्त से स्किन होती है. एग्जाम्पल्स आर अ स्पाइडर हैज़ 8 legs एंड नो विंग्स. स्पाइडर के एग्जाम्पल है, स्पाइडर की 8 टांगे होती हैं और कोई विंग्स नहीं होते. अ बटरफ्लाई हैज़ 6 legs एंड 4 wings. बटरफ्लाई के 4 विंग्स होते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर 1 2 3 4 जिसके विंग्स है और इसके 6 legs होती हैं. क्रैब हैज़ 10 legs एंड नो विंग्स. और क्रैब की जो है वो 10 टांगे होती हैं और इसके जो है वो विंग्स नहीं होते. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स. जो जितने भी इनकी लेग्स की तादाद बताई ये आपने याद रखनी है कि बटरफ्लाई के 6 legs हैं, क्रैब की 10 legs हैं और स्पाइडर की 8 legs हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पेज. इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या है? इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े. द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज़ 3 पार्ट्स. इंसेक्ट की बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है. द हेड, द थॉरैक्स एंड द एब्डोमेन. जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, जो इसका सर है, वो क्या कहलाता है? हेड. नेक्स्ट पोर्शन क्या कहलाता है उसका? थॉरैक्स. एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज एब्डोमेन. दिस इज अ पिक्चर. यानी ये जो इसका पूरे यहाँ जहाँ पे जो इसकी आई प्रेजेंट है वो एरिया क्या है? हेड. उसके बाद वाला फॉरन जो है वो क्या कहलाता है? एरिया थॉरैक्स. और ये जो इसके बाद वाला नीचे का हिस्सा है पूरा, ये क्या कहलाता है? एब्डोमेन. तो इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. एन इंसेक्ट हैज़ 2 कंपाउंड आइज. 2 इसके पास यहाँ पे आइज मौजूद होंगी, एक इधर और एक यहाँ पर. एंड 2 फीलर्स ऑन द हेड. 2 जो है उसके पास जो है वो फीलर्स होंगे, यानी ये जो स्ट्रक्चर निकल रहे फीलर्स कहलाते हैं, जो इसको हेल्प करता है उन चीज़ों में. इट हैज़ माउथ पार्ट्स दैट कैन च्यू और सक फूड. इसके अलावा इसके माउथ के पार्ट्स भी होते हैं जो कि खाने को चबा सकते हैं और अपने अंदर लेके जा सकते हैं. द मिडल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड थॉरैक्स. उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा आता है ये क्या कहलाता है? थॉरैक्स. द लेग्स एंड विंग्स आर जॉइंटेड टू इट. इस हिस्से में इसके पास लेग्स और इसके विंग्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड द एब्डोमेन. और जो लास्ट पार्ट है ये नीचे का जो मैंने आपको दिखाया ये है एब्डोमेन. इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गन्स और वर्किंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसके अंदर क्या होता है? सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गन्स में क्या होता है? जैसे हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डिफरेंट ऑर्गन्स जो भी हमारे प्रेजेंट है, जो मतलब इन चीज़ों में जो हेल्प करते हैं. तो इस पोर्शन के अंदर इनके सारे ऑर्गन्स होंगे और सारे वर्किंग पार्ट्स जो भी बॉडी के पार्ट जो काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक फ्लाई की एग्जाम्पल दी हुई है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट. ये पूरे इंसेक्ट का क्या है? स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट फिश. फ़िश पे आ जाते हैं. अब फिश जो है वो क्या है? एक जो एनिमल ग्रुप था, उस एनिमल ग्रुप को हमने कहा था कि हमने छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड किया है. तो उसमें से पहली क्लास क्या है? फिश. फ़िश लिव इन वाटर. फ़िश पानी में रहती है, मछलियाँ पानी में रहती हैं. दे आर ऑफ मैनी शेप्स, कलर्स एंड साइजेस. ये बहुत मुख्तलिफ शेप्स की, बहुत सारे कलर्स के, डिफरेंट साइजेस की होती हैं. मतलब कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं. हर किसी के कलर्स भी अलग होते हैं. ऑल फिश हैव बैकबोन. क्योंकि ज़ाहिर है ये उस ग्रुप का पार्ट है, उन एनिमल्स के ग्रुप का पार्ट है जिनकी बैकबोन होती है. तो सारे फिशेस के पास बैकबोन होती है. दे ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स. ये जब ये सांस लेती हैं पानी के अंदर, तो ये जिस स्ट्रक्चर की मदद से लेती हैं उनको गिल्स कहते हैं. गिल्स की मदद से क्या करती हैं? ये सांस लेती हैं, ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर जाती है. मोस्ट फिश हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन. कुछ बॉडी के ऊपर जो है वो मतलब बहुत सारी फिशेस के ऊपर जो है वो स्केल्स मौजूद होते हैं. स्केल्स क्या है? स्केल्स एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. आई शो इन योर पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फिश. फिश के अंदर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर जूम करके देखें तो ये स्ट्रक्चर गिल्स है, यानी इसकी मदद से जो है वो सांस लेंगी. ये जो पूरी बॉडी है फिश की, यहाँ पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन होगी, यानी कि इसके ऊपर जो है उसको कवरिंग प्रोवाइड करेगी. उसको करीब से देखेंगे तो इस तरह से हमें कुछ नज़र आएगा, लाइनिंग सा स्ट्रक्चर. ये स्केल्स कहलाता है. तो पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो इनके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. द स्विम इन वाटर विद देयर फिन्स. और पानी में किस तरह से तैरती हैं? ये फिन्स की मदद से. ये यहाँ पे इनके पंख मौजूद होते हैं, इनकी मदद से जो है ये स्विम करती हैं. फिश ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. ये इंसेक्ट्स और प्लांट्स खाती हैं. सम बिग फिश ईट स्मॉलर फिश. कुछ बड़ी मछलियाँ जो हैं वो छोटी मछलियों को खाती हैं. फिश लेज सॉफ्ट एग्स इन वाटर. ये पानी के अंदर ही अंडे देती हैं. अ ग्रुप ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पॉन. और जो ये अंडे देती हैं, यानी जो फिशेस जो एग्स जो देती हैं, उस एग्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्पॉन. यानी स्पॉन जो है वो क्या है? एक ग्रुप्स एग का ग्रुप है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉड, सैल्मन एंड शार्क्स. कुछ यहाँ पे फिशेस के नाम बताए हुए हैं जिसमें छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं. शार्क जो है वो बड़ी मछलियाँ होती हैं. कॉड और सैल्मन जो है वो ये भी फिशेस की टाइप है. सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फिश. दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ द एनिमल्स. ये फिश इसकी पहली क्लास थी. फर्दर क्लासेस आर मेमल्स, रिप्टाइल, बर्ड्स.
or amphibians. These classes we will discuss in the next video. Today we have discussed some animals. हमने insects के बारे में पढ़ा, हमने कुछ jointed legs के बारे में पढ़ा. Now we will continue the chapter in next video. Till then what you have to do, you have to complete your copy work. One PDF I will attach with this video. In that PDF copy work will be there. जो भी इसमें copy work होगा, you have to complete it in your copy. आपने copy में complete करना है. So hope students that you have understood each and everything. We will meet you in next class in next video. Till then take care of yourself. Allah Hafiz.